हेलो बच्चों, तो आज सीखते हैं संज्ञा। संज्ञा मतलब क्या और संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं, तो ये आज हम सीखने वाले हैं। ये क्लास कक्षा 5वीं तथा ऊपर की सारी क्लास के लिए है। संज्ञा का डेफिनेशन क्या है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सिंपली आप ध्यान में रखिए कि कोई भी, किसी का भी वस्तु, किसी भी पर्सन, किसी भी स्थान, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसका जो नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई भी चीज़ का जो नाम है, जैसे मैंने आम दिखाया तो आप तुरंत पहचानेंगे कि ये आम है। जैसे मेरा नाम ममता है, आपका नाम कुछ और होगा। तो ये सारे जो शब्द हैं वो संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो चलिए आगे देखते हैं। संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। ईशान और लावण्या रेलगाड़ी से दिल्ली गए। दिल्ली में लाल किले की सुंदरता और कुतुब मीनार की झलक उन्हें हैरान हुई। तो देखिए, इसमें दो व्यक्ति हैं, एक ईशान और लावण्या। तो ये क्या है? किसी व्यक्ति के नाम। तो ईशान और लावण्या क्या हो गए? संज्ञा हो गई। ठीक है, आगे है रेलगाड़ी। ये क्या है? एक व्हीकल का नाम है। तो ये रेलगाड़ी शब्द भी हुआ संज्ञा। उसके बाद शहर का नाम, स्थान का नाम दिया गया है, जैसे दिल्ली। तो दिल्ली भी संज्ञा है। उसके बाद और एक स्थान का नाम दिया गया है, लाल किला। ये क्या है? एक स्थान का नाम। कुतुब मीनार, तो ये भी संज्ञा है। देखो, ईशान और लावण्या व्यक्तियों के नाम हैं। दिल्ली, लाल किला, कुतुब मीनार स्थानों के नाम है। रेलगाड़ी वस्तु का नाम है। सुंदर, आकर्षक और हैरानी भावों के नाम है। तो ये सभी क्या हो गए? संज्ञा हो गई। क्या हो गए? संज्ञा। देखो, आपको सुंदर, आकर्षक और हैरानी ये भावों के नाम है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये विशेषण ज़रूर है, पर विशेषण नामों से ही बनता है। जो नाम होता है उससे विशेषण बनता है। ये हम आगे सीखने ही वाले हैं। पर अभी आप ये ध्यान में रखें कि ये सुंदर, आकर्षक और हैरानी ये भावों के नाम है, इसलिए इन्हें भी संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। ध्यान में रखेंगे, मेरे पीछे दोहराएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मेन ये 3 भेद होते हैं। वैसे तो हम 5 पढ़ते हैं, पर जो बाकी 2 आते हैं तो वो जातिवाचक में आते हैं। इसलिए मेन जो है संज्ञा के भेद, तो वो 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो इन्हें हम डीपली आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा के शब्द से किसी विशेष व्यक्ति मतलब किसी एक व्यक्ति का, किसी एक वस्तु का, किसी एक स्थान का स्पेसिफिक नाम जो बोला गया हो, तो वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए इसको उदाहरण से सहायता से पढ़ते हैं। जैसे सोहन एक लड़के का नाम है। अगर मैं बोलूँगी कि लड़के खड़े हो जाओ, तो ये कौन से लड़के को बोला है ये पता नहीं चलेगा। पर अगर मैंने विशेष नाम लिया, जैसे सोहन, तो बस सोहन ही खड़ा रहेगा। जैसे आगे है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक की जो डेफिनेशन है, तो वो है शब्द से किसी जाति, समूह का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या बताया है? किसी जाति या फिर समूह का बोध हो। उदाहरण जैसे कुत्ता, बालक। अभी मैंने बालक बोला, पर कौन सा बालक ये नहीं बोला, तो सारे बालक उसमें आएंगे, मतलब पूरी बालक जाति उसमें आएंगी, पूरा समूह आएगा। इसलिए
बालक यह शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जैसे घोड़ा हो गया, पुस्तक हो गया, पुस्तक बोल रही हूँ पर हिंदी का, मराठी का, अंग्रेजी का कौन सा पुस्तक पता नहीं, इसलिए ये जो पुस्तक शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। उससे पूरे पुस्तक जाति का या समूह का बोध हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। आगे पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। तो क्या है भाववाचक संज्ञा? जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु के गुण, दशा, माप आदि के भाव का बोध प्रकट करता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या दर्शाता है? किसी वस्तु के गुण, उसकी दशा या फिर उसका माप। तो ये शब्द जब आए तो आप बोलेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है। कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे बुढ़ापा, बचपन, ममता, वास्तविकता आदि। ये जो है वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। जैसे बुढ़ापा हो गया, बचपन ये एक अवस्था है, ममता एक गुण है, वास्तविकता ये भी एक दशा है। तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। आगे जातिवाचक संज्ञा के दो भेद आते हैं। जो हमने जातिवाचक संज्ञा पढ़ी उसमें दो भेद और आते हैं। पहला द्रव्यवाचक और दूसरा समुदायवाचक। पहला द्रव्यवाचक और दूसरा समुदायवाचक। ये किस में आते हैं? जातिवाचक में। हमने पहले 3 पढ़े, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जो जातिवाचक पढ़ा उसमें 2 भेद आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो ये टोटल मिला के संज्ञा के भेद होते हैं 5, पर जो मेन है वो 3 है और जो दूसरा है उसमें 2 और होते हैं, जैसे द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। तो चलो इन्हें भी विस्तार से पढ़ते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा यानी क्या? जिन शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे अगर मैं किसी धातु का नाम लूँ, सोना, चांदी, पीतल, तो ये क्या है? धातु के नाम। तो ये कौन सी संज्ञा में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मैं बोल रही हूँ पानी, तो ये द्रव्य हो गया। जैसे मैं बोल रही हूँ जूस, तो ये भी द्रव्य हो गया। जैसे मैं बोल रही हूँ दूध, तो ये भी द्रव्य हो गया। तो ये संज्ञा शब्द है, पर कौन से भेद वाले? द्रव्यवाचक संज्ञा के भेद वाले। ठीक है, आगे हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उससे पहले हम जानेंगे समुदायवाचक संज्ञा। क्या होता है समुदायवाचक संज्ञा? तो जिन शब्दों से किसी झुंड, समूह, समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो समुदायवाचक में ही, ये शब्द में ही उसका अर्थ छिपा है। जैसे किसी व्यक्ति, किन्हीं प्राणी, पशु, पक्षी, वस्तु, इनका जो समूह होता है, समुदाय होता है, झुंड होता है, तो जो शब्द इन बातों का बोध कर रहा हो उसे हम बोलेंगे समुदायवाचक संज्ञा। जैसे सेना, जनता, सभा, संघ, वर्ग, तो ये क्या है? समुदायवाचक संज्ञा। जैसे मैं बोल रही हूँ कक्षा 5, तो ये समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आज हमने संज्ञा का डेफिनेशन, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के कुछ उदाहरण, संज्ञा के भेद और उसके उदाहरण ये समझा, जाना और पढ़ा। तो आगे हम व्याकरण का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, इसलिए चैनल पर बने रहें। इजी से इजी लैंग्वेज में आपको व्याकरण पढ़ना हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में पक्का शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, मस्ती करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।